आदरणीय मंच को नमन करता हूं और जितने अतिथि और साथी हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं। इधर कुछ माताएं बहनें और बेटियां बैठी है, बेटियों को विशेष प्रणाम करता हूं। बेटियों को विशेष प्रणाम इसलिए करता हूं साहब क्योंकि मेरे घर में भी एक बेटी है। वाह, मेरी नहीं साहब, मेरे ससुर की बेटी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा ये बता दिया। एक दिन घूमने गया साहब, दिन में गए, लौटने में शाम हो गई, अंधेरा हो गया, लाइन गुल। अब दरवाजे में ताला लगा है, मैंने टॉर्च निकाला और मैंने कहा ताला खोलना है, तो बोले चाबी मुझको दो, मैं खोलती हूं। 2 मिनट हो गए साहब, ताला खुल ही नहीं रहा। 5 मिनट हो गए, खुल नहीं रहा। 10 मिनट हो गए, खुल नहीं रहा। मैंने कहा एक काम करो, ताला खोलना तुम्हारे बस का काम नहीं है, चाबी मुझको दो और ये टॉर्च तुम पकड़ो। मैंने साहब चाबी फंसाई, ताला झट से खुल गया। तपाक से बोली, देखो बोले टॉर्च ऐसे दिखाते। ये हाल है साहब। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे साथ बहुत सारी होते रहती है साहब। एक दिन क्या हुआ, वो अच्छा वो सवाल भी बड़े उल्टे सीधे पूछते। एक दिन पूछे, बोले अरे बोले मैं 3-4 दिन के लिए यदि कहीं गायब हो जाऊं कि आपको दिखाई नहीं दूं तो आप क्या करोगे? मैं बड़ा खुश, पूरे समय सर पे बैठे रहते सर, आधे हो गए। मैं बहुत खुश, मैंने बोला होटल जाऊंगा, पिकनिक जाऊंगा, इधर जाऊंगा, मूवी देखने जाऊंगा। ये बात थी साहब सोमवार की। फिर वो मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को भी नहीं दिखी, गुरुवार को भी नहीं दिखी, और शुक्रवार को जब मेरे आंखों की सूजन थोड़ी थोड़ी कम हुई ना तब दिखी। ऐसे काम करते क्यों? चेहरे पे सूजन आ रहा है। अभी भी थोड़ी सूजी है। दीदी पहचानती है मुझको, पहले भी देखा उन्होंने, पहले सूजी नहीं थी। तो ऐसा होते रहता। अच्छा, एक वो बहुत सारी स्थितियां, एक वो महिला है 50-55 साल की, 55 साल के आसपास की महिला है। मैं देख रहा था, वो कभी घर के अंदर जा रही, कभी घर से बाहर आ रही, कभी अंदर कभी बाहर। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैं देख ही रहा हूं, मुझसे रहकर नहीं हुआ। मैं पास में गया, मैंने कहा माता जी ये हो क्या रहा है? तो बोले बेटा कुछ नहीं। मैंने कुछ तो हो रहा है, आप बार बार अंदर जा रही हैं, घर से बाहर आ रही है, कुछ तो हो रहा होगा। तो बोले बेटा कुछ नहीं, बोले योगा चल रहा है। मैंने कहा ये कैसा योगा चल रहा? अरे बोले योगा मैं नहीं कर रही, बोले मेरी बहू कर रही है। वो अंदर टीवी पे कोई दाढ़ी वाला बाबा है, बोले वो बोलता है सांस अंदर, तो मेरी बहू लेती बोले मुझको अंदर, और वो बोलता है बोले सांस बाहर, वो करती बोले मुझको बाहर। गजब की व्यवस्था है भाई आपके घर की। तो ये स्थितियां हैं साहब। अच्छा, जमाना बड़ा तेजी से बदल रहा साहब। अभी 2021 में आ गए, 2020 तो ऐसा बदला कि हम पता नहीं किस बात का लिया उसने बदला। अच्छा, बहुत बदला। अच्छा, जमाना बदल रहा है। एक जमाना था 1960 का, शाम को पति थका हारा घर आया और जैसे ही मुंह से उसने बोला एक कप चाय, पत्नी चाय लिए खड़ी मिलती थी। ये वो जमाना था। फिर जमाना आया 1970 का, शाम को पति थका हारा घर आया, बोला जी एक कप चाय, पत्नी बोले बड़े प्यार से जी अभी लाई। फिर एक जमाना आया 1980 का, शाम को थका हारा पति घर आया, बोले एक कप चाय, पत्नी बोले लाती हूं। ये जमाना बदल रहा सब। फिर शाम को 1980 का जमाना आया, 1990 का जमाना आया, पति थका हारा घर आया, बोले एक कप चाय, पत्नी बोली लाती हूं, अभी सीरियल में ब्रेक आने दो। अच्छा। आजकल जमाना ये आ गया साहब, शाम को पति थका हारा घर आया और उसने जैसे ही बोला एक कप चाय, पत्नी ने घूर के देखा, पति बोले मैं असल में बनाने जा रहा था, सोचा कि तुमसे भी पूछ लूं जमाना साहब बहुत तेजी से बदल रहा है। अच्छा, ये इधर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चे तो क्या है साहब, आजकल तो बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बाप ही पैदा हो रहे।
कुछ भी बोलो फटाफट जवाब, इंस्टेंट जवाब रहता है इनके पास। एक बार मैं एक स्कूल में गया, मेरा एक दोस्त टीचर है, मैं बोला मिलकर जाता हूँ, उससे मिलने गया। वो बढ़िया टीचर था, बढ़िया पढ़ा रहा था। तो मैंने बोला यार तेरे बच्चे तो बड़े होशियार दिख रहे हैं। तो बोले पूछ, जो पूछना पूछ, बोले सब होशियार है, बोले अपनी पढ़ाई वैसी है। बोले मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, अच्छा चौथी कक्षा, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, बेटा खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। मैंने कहा ये बता बेटा 10 और 10 कितना? तो बोलता है सर 30। वो जो गुरुजी थे बोले बेटा शाबाश बैठ जा। अरे मैंने कहा क्या है यार, बोला ये 10 और 10 30 बता रहा है, तो उसको शाबाश बोल रहा है। अरे कल 10 और 10 50 बता रहा था। बोले धीरे धीरे आ जाएगा। तो बड़ी स्थितियां होती है साहब। एक स्कूल में और गया, एक और मेरा मित्र एक स्कूल में टीचर है, मैं वहां गया। मैंने एक बच्चे को बोला, अच्छा वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, बड़ा उदाहरण देकर, बड़ा प्यारा, ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनकी क्लास से अच्छा कहीं पढ़ाई होती नहीं दुनिया में। वो पढ़ा रहे थे, बोले बेटा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि जनसंख्या है तो बोले चीन में, दूसरे नंबर पे हमारा देश आता है। तो बोले चीन में जनसंख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि जब हम एक बार सांस लेते, बोले चीन में 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अच्छा। एक लड़का खड़ा हो गया और खड़ा होकर जोर जोर से सांस लेने लगा। तो सर ने बोला क्या कर रहा? अरे कुछ नहीं। बोले सर मैं चीन में बच्चे पैदा कर। तो ऐसी स्थितियां हमारे साथ होते रहती है। आइए, समय की बहुत बंदिशें हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं हंसाने का दौर हम पूरे देश में करते रहते हैं। मैं एक छोटी सी रचना पढ़ के फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो नेताओं पे यदि कुछ बोला नहीं जाए ना तो कभी सम्मेलन शुरू नहीं हुआ और खत्म नहीं हुआ, समझ लीजिए। अच्छा। मैं कुछ नहीं बोलता, 2 लाइनें बोलता। एक तो मैं उनको बोलता नहीं और लिखता नहीं, पर फिर भी 2 पंक्तियां पढ़ के फिर मैं रचना पढ़ता हूं कि जिता दो सिर्फ एक बार हमको। ये आप सुनते हैं, देखते हैं कि जिता दो सिर्फ एक बार हमको, दुश्मन नहीं है हम तुम्हारे भाई हैं। ये भाई होते हैं। और उसी समय जो मन में सोचते रहते हैं, वो 2 पंक्तियां दूसरी पढ़ रहा हूं। ये पहली जो मुंह से बोलते हैं कि जिता दो सिर्फ एक बार हमको, दुश्मन नहीं है हम तुम्हारे भाई हैं, और काट डालेंगे तुमको बकरा समझकर, आज के नहीं हम खानदानी कसाई। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बहुत प्यारा दिन है आज, बहुत अच्छा दिन है। और ये फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा, ये बड़ा सर्वधर्म समभाव वाला मंच है, बहुत ही प्यारा मंच है और मैं इसका सदस्य हूँ, मुझे गर्व है। एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जी जी, स्वागत है। इस वतन की शान तिरंगा हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस वतन की शान तिरंगा, इस वतन की जान है, सीमा पे जवान रे भैया, खेत में किसान। क्या बात है, वाह 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 वाह। सीमा पे जवान रे भैया, खेत में किसान है, इस वतन की शान तिरंगा हो। पहले जवानों के लिए वाह। कि एक एक जवान हमारा 10-10 को है मारे। क्या बात है। सीमा पार थर थर कांपे दुश्मन हमरे सारे, और यही तिरंगा जब लहराए हो। क्या बात है। यही तिरंगा जब लहराए, जलती उनकी जान है, सीमा पे जवान रे भैया, खेत में किसान है। वाह वाह। सीमा पे जवान रे भैया, खेत में किसान है। अब किसानों के लिए कि ये वही देश है किसान जहाँ के कांदा रोटी खाते हैं। आज किसान सड़कों पर आ गए हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं किसानों की स्थिति आपके समक्ष रख रहा हूँ कि ये वही देश है किसान जहाँ के कांदा रोटी खाते हैं और बड़े बड़े वादों में आकर सहज ही ठग लिए जाते हैं, और ये दुनिया का पेट पालने वाले दानों को मोहताज हैं, और कर्जे का जब बोझ बढ़े तो सूली पर चढ़ जाते हैं। ये वही देश है किसान जहाँ के कांदा रोटी खाते हैं। वाह 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 वाह। इतनी विडंबनाओं के बावजूद इस देश का आधार स्तंभ किसान है। मैंने ये पंक्तियों में बात कहने की कोशिश की है जी। खून पसीने से किसान के छा जाए हरियाली। क्या बात है।
इसी खेत से ईद मने है, इसी से ही दिवाली, और किसानी से ही देश पले है। हो क्या बात है। किसानी से ही देश पले और पलता ये जहान है। सीमा पे जवान रे भैया, खेत में किसान है। सीमा पे जवान रे भैया, खेत में किसान है। और तिरंगे की बहुत बातें होती थी, होती हैं, होती रहेंगी। मैंने एक बंद कहा है कि 3 रंगों के बीच में जब प्रगति चक्र लहराए, वाह, 3 रंगों के बीच में जब प्रगति चक्र लहराए, झूमन लागे भारत माता, रह रह कर मुस्काए। मंदिर में तब पूजा होवे, हो मंदिर में तब पूजा होवे, मस्जिद में अजान है। क्या बात है। सीमा पे जवान रे भैया, खेत में किसान है। वाह 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 वाह। सीमा पे जवान रे भैया। अच्छा, हमारा देश पूरे विश्व में अपने सर्वधर्म समभाव की वजह से जाना जाता है। ये हमारे देश की विशेषता है। एक बंद कहा है मैंने जी, कि हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन और मुस्लिम, सिख, ईसाई। वाह, हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन और मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम यूं रहते हैं जैसे भाई भाई। मुस्लिम बाचे रामायण को, हो मुस्लिम बाचे रामायण और हिंदू पढ़े पुराण है। सीमा पे जवान रे भैया, खेत में वाह 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 वाह।